हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं होम्योपैथी परिवार की तरफ से। दोस्तों, 15 अगस्त और 26 जनवरी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ कार्य मैं इस दिन अवश्य ही करता हूँ, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन ये कार्य हमारे जीवन में से जुड़ा हुआ है। जब से मैं कुछ अच्छा सोचने लायक हुआ तब से मैं ये काम करता हूँ। तो पहला काम तो ये है कि इस दिन मैं एक नेशनल फ्लैग ज़रूर खरीदता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस दिन एक मैं नेशनल फ्लैग जो है ज़रूर खरीदता हूँ। ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जब से मैं इसके महत्व को समझ पाया, या आप यूँ कह लें कि मैंने ये समझा कि इसका जो है हमारे जीवन में क्या रोल है, तब से मैं और दूसरा ये कि मैं इस दिन पूरी कोशिश करता हूँ कि तिरंगा या कर्मा मूवी ज़रूर देखता हूँ। मोस्टली मैं कर्मा ही देखता हूँ और उसमें जो दिलीप कुमार साहब का जो कैरेक्टर्स है वो मुझे बड़ा ही मोटिवेट करता है। उसमें श्रीदेवी जी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही मोटिवेट करता है। जो लास्ट में वो जो बजा करके वायलिन से जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा उसमें 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं, नसरुद्दीन शाह, अनिल कपूर और जैकी साहब। इनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कुल मिला जुला करके मुझे एक ही चीज़ समझ में आती, त्याग और बलिदान। अगर जो त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा हमारे मन में हो और त्याग और बलिदान को हम ध्यान में रखें तो दुनिया का हर असंभव से असंभव कार्य आसानी से किया जा सकता है। आइए मित्रों, इसी पे जो है बात करते हैं। अगर जो हम लोग देखें तो हमें बॉडी कैसी चाहिए? सलमान खान जैसी चाहिए, जॉन अब्राहम जैसी बॉडी चाहिए। लेकिन खाना, नाश्ता, हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और उनके जैसा होना चाहते हैं, उनका जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन यकीन माने आप, कोई भी बड़ा सुपरस्टार आप पकड़ लीजिए और करोड़ों रुपए उनको जो है देने की बात करें और ये बोले कि आप मेरे पीस साथ बैठ करके ज़रा 100 ग्राम गाजर का हलवा या 4 पीस जो है रसगुल्ला खा लीजिए, मुझे लगता नहीं कभी वो तैयार होंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि शरीर की उपयोगिता क्या है, उनकी बॉडी कितने मेहनत से बनती है। दुनिया मिसाल से भरी पड़ी हुई है। युवराज सिंह जो है कैंसर से पीड़ित है, उसके बाद में भी वर्ल्ड कप खेलता है। विराट कोहली के फादर की डेथ है, उसके बाद में भी वह जा करके जो है मैच खेलते हैं, रणजी खेलते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो है, उनके फादर की डेथ है, वो होने के बाद में भी वह जो है केनिया के खिलाफ जबरदस्त स्कोर बना के आते हैं। अनिल कुंबले का जबड़ा टूटा हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी बंदा जो है बॉलिंग करता है। तो कुल मिला जुला करके ये देखने को मिलता है कि त्याग जिसने जिसने भी किया है उसके पास उपलब्धियों की भरमार पड़ी हुई है। अपन लोग क्या करते हैं कि सब कुछ तो करते हैं, लेकिन त्याग की बात जब आती है तो वहीं से पीछे हो जाते हैं। बैक टू पवेलियन। चाहिए सब कुछ, गाड़ी चाहिए, हाँ भाई चलो दिला दो, जगवार चाहिए, हाँ चलो दिला दो। लेकिन बात ये आती है कि तू त्याग क्या करेगा, इसके लिए बलिदान क्या करना है, क्या चीज़ जो है कंप्रोमाइज करेगा, तो वहाँ से आदमी पीछे हो जाता है। मित्रों, आदमी के फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं है, वह स्वयं है। इंसान कहता है कि उसके वजह से मैं आगे तरक्की नहीं कर पाया, फला के वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, आईएएस नहीं बन पाया, पीसीएस नहीं बन पाया, मेरे दुश्मन बहुत थे, मेरे अपोजर्स बहुत थे, परिस्थितियाँ प्रतिकूल थीं, मैं ठीक नहीं हो पाया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो नेता अभिनेता हैं, क्या इनके जो है अपोजर्स कम हैं, इनके दुश्मन कम हैं?
मेरे दोस्त, अगर जो कभी भी जीवन में निगेटिव सोचोगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। पॉजिटिव सोचो। माइंड स्टिक होता है कि अगर जो ये पेन है, इसको जो है इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ देर के लिए खड़ा कर सकते हैं। कुछ देर करते करते जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि आप पॉजिटिव हो जाओगे और ये उंगलियों पे चलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 1% ही तरक्की करो अपने जीवन में, लेकिन करो, इम्प्रूवमेंट करो। बाकी तो पूरी दुनिया चाहती है कि तू गिर जाए तो बिखर जाए, फिर से टूट जाए तो फिर से मेरे पास आ, उधार लेकर के जा, मेरे सामने निगाहें मिला के ना चल। जो तू साइकिल से चल रहा है तू पैदल से चल, कभी भी जो है ओडी जगुआर या बड़ी गाड़ियां ना खरीद सके, तू जीवन में कभी तरक्की ना प्राप्त कर सके, तू मेरे सामने हमेशा झुका ही रहे। तो पूरी कायनात मिल करके चाह ही रही है। लेकिन याद रखना तो कि तुम्हारे मेहनत का एक जर्रा भी भगवान बेकार नहीं होने देगा। अगर जो आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो शाम के समय यकीन मानता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी भूखे नहीं सोएंगे, ना ही आपके बच्चे भूखे सोएंगे। लेकिन अगर जो आप करोड़ों की संपत्ति रखे हुए हैं और धीरे धीरे अगर जो उसको खर्च करने पे आ जाएं, गलत वासनाओं में आ जाएं, दारू शराब मदिरा पीने लगे, तो उसे ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुछ लोग दूसरे के बच्चों को जो है दारू आसानी से पिलाते हैं, जुआ खेलना सिखा देते हैं, पान मसाला भी खिला देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका भी लड़का किसी कोचिंग में क्लास कर रहा है, किसी स्कूल में जो है वह पढ़ाई कर रहा है। नतीजा ये होता है कि जब तक ये तैयार करके भेजते हैं तब तक वो 5 साल में तैयार होके आ जाता है। वह एक को जो है पिला रहे थे, अब पूरा जो है कायनात मिल करके जो है उसको पीने में लगा हुआ है। तो कभी भी किसी के प्रति गलत मत सोचें, गलत ना करें। जब भी सोचें तो स्वयं के तरक्की को साथ में रखते हुए दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें। बात आती है, मरीज कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं 10 साल से पीड़ित हूँ, मैं 5 साल से पीड़ित हूँ या 50 साल से पीड़ित हूँ, यह बीमारी मेरे साथ जाएगी। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह बीमारी किसने तुम्हें दिया? अगर जो तुमने खुद पैदा किया है तो खुद ही तुम्हें ठीक करना होगा। डॉक्टर तो तुमसे रोज कहता रहता है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी बातों को सुन लेते हैं और जो है अपनी सीरियस प्रॉब्लम को उसको सामने रख देते हैं। लेकिन जब बात आती है परहेज की, जब बात आती है एक्सरसाइज की, जब बात आती है मोटिवेशन की, तो आप वहीं से जो है नील पड़ने लगते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि आप ठीक नहीं हो पाते। डॉक्टर कहते हैं कि आपको परहेज करना है, फला चीज़ें नहीं खानी, मांस मदिरा अल्कोहल नहीं लेना है, आपको 1 मिनट ही टहलना है, 2 मिनट ही टहलना है, फुटबॉल खेलना है, पैरालिसिस ठीक होगी। लेकिन आप ना जाने कौन से हाथ के सहारे आप बैठे हुए हैं कि ये लगता है कि आपको कोई और ही उठाने के लिए आएगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। उठो, गिरो, चोट खाओ, लेकिन चलने की कोशिश करो। आधी से ज़्यादा उम्र तुमने काट दी है कि कोई ना कोई मदद करेगा, लेकिन आप सोचो कि आपको तो बीमारी ने अपाहिज बना दिया है, पैरालिसिस ने आपको फालिजग्रस्त कर दिया है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति और आपका काम ना करने के कारण आपके बच्चे, आपके बीवी, आपका आने वाला भविष्य पैरालिसिस होता जा रहा है। कोई बात नहीं है, अगर जो फालिज मार दिया है तो कोई अंग तो काम कर रहा है। आप उठिए, बैठिए, रोड पे बैठिए, 4 लोगों को देखिए, वहाँ पे पेन बेचने की कोशिश करिए, पेंसिल बेचने की कोशिश करिए। इससे आपका समय कट जाएगा और धीरे धीरे क्या है कि आपका दिमाग काम करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा आता है और आप पेन बेचते हैं, उसे पेन चाहिए तो वह हाथ फैलाता है, तो उस समय आप हल्की सी भी तो कोशिश करेंगे। मान लीजिए अंग मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन दिमाग का तो मूवमेंट बढ़ेगा। और जिस दिन हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है उस दिन दिशा बनना शुरू होती है, और जिस दिन दिशा बनना शुरू होती है उस दिन दशा बनना शुरू हो जाता है। मित्रों, हमारी दशा सुधर जाती है। त्याग की बात आपसे क्या करें। इधर मैं जो है एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित लगा हुआ है और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए हुए हैं, और उधर जो है जब वो लौटते हैं तो भरत जी उनको जो है प्रेत समझ करके, राक्षस समझ करके तीर मार देते हैं। हनुमान जी गिर जाते हैं और जब पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। वो नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कथा वो भी नहीं सुनाई जाती है कभी कभी जब वक्ता इच्छुक नहीं होता है। कभी कभी कथा जो है वक्ता जान के नहीं सुनाता है, क्योंकि श्रोता सुनने के लायक नहीं होता है, श्रोता को कुछ और चाहिए, तो कहाँ से जो है एंजॉय आएगा। मित्रों, क्या होता है कि लक्ष्मण जी जाते हैं अपनी पत्नी उर्मिला के पास में
और जो है माँ से तो आज्ञा ले ही चुके थे कि मुझे भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। जब वह अपने कक्ष की तरफ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उर्मिला जी दीपक जलाए थाल में सजाए लक्ष्मण जी के सामने आ जाती हैं और उनका जवाब सुनिए, आनंद लीजिए। कहती हैं कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने जा रहे हैं, यह मेरे लिए गर्व की बात है और मैं आपके साथ तो चल सकती हूँ, लेकिन कहीं मैं आपके भ्रात प्रेम में कोई बाधा न बन जाऊँ, इसलिए मैं यहीं पे रह करके एक तपस्विनी की बात मैं आपका इंतजार करूँगी। मज़ेदार बात यह मित्रों कि जिस समय जो है लक्ष्मण ने उन्हें रोका था वो चौखट के पास में थी और एक कदम चौखट के बाहर था, दूसरा कदम चौखट के अंदर था। और 14 वर्ष तक भगवान लक्ष्मण जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते रहे और 14 वर्ष तक वह भारतीय नारी उसी जगह पर एक दीपक जलाए रखी थी कि जिस दिन मेरा पति वापस आएगा मैं फिर से यही आरती लूँगी। मित्रों, कभी भी उम्मीद का दिया नहीं बुझता है। और जो है जब हनुमान जी ने बात बताई कि वहाँ पर ये जो है घायल हो गए हैं, मूर्छित पड़े हुए, संजीवनी लेकर के मुझे जाना है, तब वह जगेंगे। माँ ने जो है अपनी चिंता व्यक्त की, भरत ने भी अपनी भात प्रेम को व्यक्त किया। लेकिन जब हनुमान जी ने माता की तरफ देखा तो उर्मिला के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हनुमान जी ने पूछा कि माता आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? भरत जी तो बहुत ही मुश्किल में है। माता के जवाब सुनिए, उर्मिला जी के जवाब सुनिए। उन्होंने कहा भरत कहाँ मुश्किल में हो सकता है, हमारे पति कहाँ मुश्किल में हो सकते हैं, जब दुनिया के पालनहार भगवान के गोद में अगर जो मेरे पति का सर है तो क्या चिंता की बात है। हनुमान जी ने कहा माता अगर जो सूर्योदय के पहले मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी का बचना संभव नहीं है। माता के जवाब सुनिए कि सूर्योदय तो तब होगा हनुमान जी जब आप चाहेंगे ना, और मेरे पति का बाल भी बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है पतिव्रता नारी है और प्रतिव्रता नारी से सूर्य चंद्र और दुनियावी शक्तियां भी कांपती हैं। और जब मेरे पति का जो है भाई ही जो है उसका पालनहार है और जो दुनिया को जो है चलाने वाला है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। वह उसी दीपक में जो है फिर से अपने जो है दीपक में तेल को डालती हैं और हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। और आप देखते ही हैं कि आज के डेट में जब भी भाई की बात आती है तो लक्ष्मण का जो है चर्चा कहीं भी अछूता नहीं रहता है, और पत्नी की बात आती है या भारतीय नारी की बात आती है तो अगर जो झांसी की रानी की बात की जाती है तो वहीं सीता की बात की जाती है, अगर जो वहीं सती सावित्री की बात की जाती है तो वहीं पर उर्मिला का भी जिक्र होता है। 9 रत्न में एक रत्न जो है हर किसी के घर में है, लेकिन निगाहों में वह हीरा नजर नहीं आता है। तो मित्रों, वह रत्न आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है। और ये इतिहास गवाह है कि ये हमेशा घर को बढ़ाने में जो है रुचि रखती हैं। इनके रहने मात्र से ही घर में खुशियाँ और जो है सारी उपलब्धि आ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर घर में नारियों का सम्मान हो, उन्हें अच्छा दर्जा दिया जाए और उनकी प्रगति में कभी भी बाधा ना बने, क्योंकि अगर जो आपके घर की नारी पढ़ी लिखी हुई है तो आपका भविष्य अपने आप पढ़ा लिखा होगा। मित्रों, तो आज ये का जो है गणतंत्र दिवस पे एक छोटा सा जो है मेडिसिन के बारे में जिक्र करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो उठा ले कागज और कलम। अगर जो किसी भाई बंधु का हाथ ऐसे ऐसे कांपता रहता है या सर ऐसे 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 कांपता रहता है या पैर में फिटजिती कंपन होती रहती है, थरथराहट रहती है, बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं, सूख के कांटा हो गए हैं, स्पाइनल कार्ड रिलेटेड डिजीज है। जी हाँ दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, या ऐसा होता है कि थरथराहट, कंपन, सरदर्द, मानसिक बेचैनी, माइग्रेन। मित्रों, ऐसी दिक्कत अगर जो उनकी आराम मिल जाती है, अगर जो उन्हें हेमिक्रेनिया है, जी हाँ दोस्तों, अगर जो उनको माइग्रेन जैसी दिक्कत होती है और लंबे समय से वह दवा कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आज गणतंत्र दिवस के ऊपर
उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपको कुछ मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। आप नोट करें नाम मित्रों। करबद्ध निवेदन है कि इस दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। अगर जो पैरों के एड़ियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप बिल्कुल सूख करके कांटा हो गए, ज़बरदस्त एनीमिया हो गया, 2%, 4%, 6% हीमोग्लोबिन बचा हुआ है, शरीर में दर्द रहता है, फिटजिटी रहती है, पैर कांपते रहते हैं, हाथ कांपता रहता है, थरथराहट सी बनी रहती है, घंटा लग जाते हैं लेटने के बाद में हाथ पैर कंट्रोल में आने में, फिर जाकर के कहीं आपका हाथ पैर कंट्रोल में आता है, थरथराहट कंपन रुकती नहीं है, आपको माइग्रेन की समस्या है और उसके अलावा आपको अत्यधिक सर दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, पीरियड के पहले, बिफोर मेंसेज माइग्रेन। अगर जो आपका जो है फ्रंटल हेडेक छूने पे जो है ठंडा लगता है, ऑक्सीपिटल छूने पे गर्म लगता है, आँखों में भी प्रॉब्लम आती है, और एक चरित्रगत चीज़ ये देखने को मिलता है कि बाथरूम के लिए जब भी कोई महिला या पुरुष बैठती है या बैठता है तो पीछे की तरफ झुकने के बाद में, बैकवर्ड होने के बाद में ही बाथरूम पास होता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इस मेडिसिन का नाम है जिंकम मटेलिकम। जी हाँ दोस्तों, जिंकम मटेलिकम। बट साहब ने बताया था कि आयरन जो है वो ब्लड में बहुत अच्छा काम करता है और जिंक जो है वो है नर्व टॉनिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो किसी को सनसनाहट, झंझनाहट या जो है लगता है कि उनका कोई अंग फड़क रहा है, बहुत ज़्यादा एनीमिया हो गई, कमजोरी हो गई है, तो ऐसे तमाम बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। इसका जो मरीज होता है उसके जो है मेंसेस के आने के बाद में, जी हाँ दोस्तों, अगर जो औरत का पीरियड आ गया तो सारे जो है दिक्कतें खुद ब खुद सही हो जाती है। कमजोरी भी सही हो जाएगा, थरथराहट भी कम हो जाएगा, झंझनाहट भी कम हो जाएगा, और हाँ, यूरिनेशन के बाद में भी बहुत आराम मिलता है, या सेमिनल इमिशन के बाद में भी बहुत आराम मिलता है, यानी नेचुरल डिस्चार्जेज अगर जो हो रहे हैं तो उसको आराम मिलता है। अगर जो हल्की सी भी दारू इसने पी ली तो इसको उल्टी हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पचा नहीं पाता किसी भी तरीके से, दारू इसको सूट नहीं करता है, तो वो भाई बंद जो दारू पीने के बाद में बड़ी उल्टी करते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाता है, किसी हित दोस्त ने पिला दिया लेकिन पचता नहीं है और फिर भी पी लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है, बहुत बढ़िया काम करेगा। अल्कोहलिज्म में भी अच्छा काम करता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंस में भी बढ़िया काम है। अगर जो किसी की वाइटलिटी जो है कम हो गई है, जी हाँ दोस्तों, बहुत कमजोरी आ गई है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। तो इन्हीं बातों के साथ में जय हिंद, जय भारत। आप इस दवा का प्रयोग सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मिसाल ही बनना है तो इस कदर हौसले पैदा करो कि दुनिया तुमसे नहीं तुम्हारे नतीजों को ध्यान में रखे, और ज़िंदगी तो बेकार में हर कोई कर ही रहा है। सुधरने की जिद पे आओगे तो बीमारी भी तुम्हें छोड़ देगी। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।